Hello friends, welcome you to my English class. Today we will study a special topic. आज हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट इसका हमारे जीवन में कम इम्पोर्टेंस नहीं है। आई मीन ये हम लोग का जीवन में डेली यूज होता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का टॉपिक है यूज ऑफ शुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शुड क्या है। शुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज कई रूप में कई जगहों पर तरह तरह रूप में किए जाते हैं। स्पोकन एज वेल रिटन, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से शुड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखिए कैसे इसका यूज किया जाता है, किन किन कंडीशन में यूज होता है, और जब इसका यूज होता है तो कहाँ इसका किस रूप में अर्थ बदल जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहां देखते हैं, आता है ड्यूटी बताने के लिए। ड्यूटी बताने के लिए टू एक्सप्रेस ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड डू योर जॉब ऑनेस्टली। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए बताया है कि आपका ड्यूटी किस प्रकार करना है। तो आप अपना काम करें, ऑनेस्टली करें, उसमें किसी प्रकार का हेरा फेरी न होना चाहिए, कोई डिसऑनेस्टी शो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर टेलिंग सच लाइज। आपको इस प्रकार की झूठ बोलने में अपने आप को शर्म आना चाहिए, शर्म करना चाहिए। ये आपका ड्यूटी बनता है कि जब आप ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं, तो अपने आप पर आपको शर्म होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कंडीशन पीपल शुड स्टे होम। इस महामारी की स्थिति में लोग को अपने घर पर रहना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी बनती है। उनका एक कर्तव्य होता है कि बाहर में कोरोना का बहुत कहर है, बाहर जाने पर परेशानियां हो रही है, उस पैंडेमिक कंडीशन में लोग को घर पर रहना चाहिए। ऑल सोशल एक्टिविस्ट शुड हेल्प द पुअर दिस टाइम। इस एग्जाम्पल में ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान हैं, भूखमरी की समस्या आ रही है, उस स्थिति में हमारे सोशल एक्टिविस्ट का ये ड्यूटी होता है कि वो गरीब लोगों की सेवा करें, उनकी मदद करें। पॉइंट नंबर 2, एडवाइस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार हम एडवाइस लेने के लिए शुड का यूज करते हैं। What should I do in order to improve my economic condition? अपने इकोनॉमिक कंडीशन को मैं सुधार करने के लिए, स्थिति को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मैं एडवाइस ले रहा हूं, किसी से पूछ रहा हूं
कि मेरी अभी स्थिति खराब हो गई है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई है, कारोबार सब बंद हो चुका है, ठीक है, सब लोग घर पर आ रहे हैं, उस स्थिति में मुझे कौन सा काम करना चाहिए ताकि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाए, सुधार हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट शुड आई डू इन दिस क्रिटिकल कंडीशन। हमें इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या करना चाहिए, हमें इस क्रिटिकल कंडीशन में क्या करना चाहिए, अभी जो नाजुक स्थिति बनी हुई है उसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसे एडवाइस लिया जा रहा है, किसी से परामर्श लिया जा रहा है, सलाह लिया जा रहा है। विच डॉक्टर शुड आई कंसल्ट एज एम डाउन विथ फीवर। देखिए इसमें बताया गया है कि बुखार लग गई है, बुखार से मैं पीड़ित हूं, तो मुझे किस डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, या किसी दूसरे व्यक्ति से एडवाइस लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप बताओ किस एरिया में कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो मेरा सही रूप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड रीच होम बाई 4 PM। इस एग्जाम्पल में देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि वे अपने घर 4 PM से पहले या 4 PM तक पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त किया गया है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि बाई 4 PM तक वो घर चला आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इफ आई शुड फॉल सिक एंड नॉट बी एबल टू वर्क टुमारो। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं और कल तक काम करने लायक नहीं रहूं, तब क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि कल मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं काम करने लायक नहीं रहूं तो क्या होगा। इस प्रकार और पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। कोरोना शुड बी अराउंड इन योर लोकेलिटी। कोरोना मीन्स कोरोना जो वायरस है आपके लोकेलिटी में होगा श्योरली, इधर उधर कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के माध्यम से कोरोना वायरस छुपा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सजेशन देने के लिए, टू गिव सजेशन। हम किसी को कोई काम करने के लिए जो आइडिया देते हैं उसको बताने के लिए शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रीड स्टैंडर्ड बुक। देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम क्लियर बताया हुआ है, क्या सजेशन दिया जा रहा है कि आप जब भी पढ़ो तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। लोकल पब्लिकेशंस के बुक में बहुत मिस्टेक्स आते हैं, सो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि जो कुछ भी पढ़ो, आइदर साइंस बुक पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, एनी टाइप ऑफ बुक पढ़ो, तो उसमें आप स्टैंडर्ड बुक का ही यूज करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, everyone should use mask when go out market। देखिए क्या बताया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के लिए एवरीवन, कोई भी जब अगर बाजार जाता हो तो जरूर वो मास्क का इस्तेमाल करे, अपने चेहरे को ढक ले, आइदर वो नैपकिन से, हैंकरचिप से, मास्क से ढके तभी बाहर जाए। नॉट ओनली मार्केट, अगर वो कोई भी पब्लिक प्लेस पर जाता है तो दिस टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट और हाईली रिस्केबल चीज है, इसलिए चेहरे को ढकना अति आवश्यक है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हर चीज क्लियर कर दिया गया है, सजेस्ट किया गया है कि जब कभी कोई भी मार्केट जाए, पब्लिक प्लेस पर जाए, अगर आउटसाइड जाए तो अपने चेहरे को मास्क से या टॉवल से, किसी भी चीज से उसको ढके। नेक्स्ट पॉइंट, सरप्राइज बताने के लिए हमें कभी कभी कुछ चीज देखकर अपने आप, आई कांट बिलीव
ही शुड बी होम। देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से सरप्राइज, वंडर, एस्टोनिश व्यक्त किया गया है और कह रहा है आई कांट बिलीव ही शुड बी होम, मुझे नहीं विश्वास है कि वह घर पर होगा, ऐसा सरप्राइज बता रहा है। Nobody can believe that you should be involved in this case, तुम इस केस में संलिप्त हो, ऐसा न्यूज सुनकर हर आदमी सरप्राइज कर सकते हैं। इसलिए nobody can believe, तो किसी को बिलीव ही नहीं हो सकता है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व हो। तो ऐसे कंडीशन को बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं।